नमस्कार साथियों। क्या एआई आपके लिए वकालत कर सकता है? यानी कि एक वकील का काम कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। हाँ जवाब इसलिए है क्योंकि अमेरिका के यात्री ने टिकट का रिफंड पाने के लिए कुछ ऐसा ही किया। क्या अमेरिका के यात्री ने ऐसा क्या किया है कि उसने रिफंड पा लिया? किन चीज़ों को अपनाया है चैट जीपीटी ने? क्या उसके साथ में मदद की है? ये सारा कुछ देखने के बाद आप खुद एहसास करेंगे कि हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सभी लोग हैं। इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या-क्या हुआ है और कैसे हुआ है, इसको हम विस्तार से और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आज एआई कई बड़े काम चुटकियों में निपटा रहा है। यही नहीं, एआई हमारे कई ऐसे काम करने में भी मदद कर रहा है जिसके लिए पहले हम एक वकील की जरूरत पड़ती थी। हाल ही में अमेरिका के एक यात्री ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसके बाद यह साबित हो गया कि एआई वाकई में हमारी सोच से बहुत आगे निकल गया है। हुआ ये कि एक अमेरिकी यात्री ने कोलंबिया के मेडेलिन शहर, यानी कि कोलंबिया के एक मेडेलिन शहर है, कि ड्रीम ट्रिप आखिरी समय में मेडिकल इमरजेंसी के चलते रद्द कर दी। दोस्तों यहाँ पे जिस पैसेंजर ने, यानी जो भी कार्मिक यात्रा करना चाहता था, वो स्वास्थ्य की खराबी की वजह से वो टिकट को कैंसिल कर दी। टिकट और होटल बुकिंग की राशि नो रिफंड पॉलिसी के चलते वापस नहीं हो रही थी। यानी कि उनकी जो टिकट थी, यानी कि फ्लाइट की और जो होटल की टिकट थी, वो इनकी रिफंड नहीं हो रही थी। इसके चलते जो है इन्होंने ये सब उन्हें करना पड़ा, और वो भी रिफंड का जो मामला है वो नो रिफंड पॉलिसी के तहत आ रहा था। कैसे इन्हें मदद मिली है, लेकिन फिर इस यात्री ने चैट जीपीटी, अब यहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी की मदद ली और कहानी ने मोड़ लिया। यह वाकया यात्री ने एक रेडिट पोस्ट के जरिए शेयर की है। पहले सबने मना किया, फिर एआई ने दिखाई राह। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि पहले उन्होंने वकीलों से भी मदद चाहिए होगी, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। फिर एआई ने उन्हें राह दिखाई, यानी रास्ता दिखाया है। रेडिट पर वायरल पोस्ट में यात्री ने बताया कि उसने होटल और फ्लाइट दोनों बुक की थी, लेकिन दोनों की नो कैंसिलेशन पॉलिसी थी, यानी कि दोनों की नो रिफंड पॉलिसी थी। यात्री के पास कोई ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं था। हालांकि वह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से जूझ रहा था। यानी कि उनको इस नाम की बीमारी थी, जो है नाम बताया जा रहा है, जिसका डॉक्टर के द्वारा दिया गया नोट उसके पास था। यानी कि प्रूफ में उनके पास सिर्फ डॉक्टर के द्वारा जो नोट दिया गया था वही था। वकील की तरह पेश आया चैट जीपीटी। अब यहाँ पे वकील का काम कर रहा है चैट जीपीटी। कैसे काम किया है देखते हैं। यात्री ने इसके लिए चैट जीपीटी से मदद मांगने की सोची और चैट जीपीटी की पूरी बात समझाते हुए चैट जीपीटी को पूरी बात समझाते हुए एआई टूल को उसके वकील की तरह पेश आने को कहा। यानी कि उन्होंने जब कमांड किया है तो बोला कि आप वकील का काम करें मेरे लिए। इसके बाद एआई टूल ने होटल और फ्लाइट की पॉलिसी पढ़कर एक पेशेवर अपील ड्राफ्ट की। यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि हर एक विभाग या डिपार्टमेंट की, सभी की जो है एक पॉलिसी होती है, उसके अंतर्गत ही सारे काम होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही राहत मिलती है, उनके अनुसार ही कार्रवाई होती है। तो इसमें एक यही चीज़ें हैं देखने वाली कि कोई भी आदमी, यानी व्यक्ति, कोई भी पॉलिसी पढ़ेगा, उसके रूल को, हो सकता है रूल वो 100 पेज का हो, मतलब 1000 उसकी हेडिंगें हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो वो पढ़ने समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो चैट जीपीटी या जो एआई, जो भी आजकल की जो ये तकनीकी हैं, ये जो काम सेकंडों और मिनटों में कर सकते हैं, उन्हें हमें हो सकता है कि सालों लग जाएं। तो इन्हें यहाँ पे हुआ यही है कि इसने पॉलिसी को पढ़ के तुरंत जो है निष्कर्ष निकाल रहा है, जिसमें मेडिकल आधार पर छूट की मांग की गई। नतीजा यह हुआ कि होटल ने मेडिकल आधार पर पूरा रिफंड दे दिया। अब ये हुआ कि इसने मेडिकल के आधार पर होटलों के जो नियम होते हैं उसे चैट जीपीटी ने तुरंत तुरंत पढ़ के उनके उसके अनुसार इसने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया, जिसका उन्होंने होटल को दिया और होटल को मानना पड़ा और उसने जो है रिफंड कर दिया। एआई ने बताई मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत। अब एआई बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत कैसे होती है। हालांकि जब बात एयरलाइन पर आई तो उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया। यानी कि एयरलाइन ने
रिफंड देने से मना कर दिया है। उनके नियमों के मुताबिक, यानी कि एयरलाइन का नियम है, केवल टर्मिनल पर तबीयत बिगड़ने पर या मृत्यु होने पर ही छूट मिल सकती है। ये एयरलाइन की गाइडलाइन में कहा जा रहा है। टर्मिनल से बाहर किसी भी कारण से टिकट कैंसिल करने पर रिफंड देने की पॉलिसी नहीं है। यानी कि आप टर्मिनल पे नहीं है, यानी कि वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं है, तो आप बाहर जो है, आपके घर पे कहीं भी रास्ते में तबीयत खराब हुई तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ क्या है आगे, लेकिन चैट जीपीटी ने इस जवाब के आधार पर एक अपील पत्र तैयार किया। देखिए यहाँ पे एक अपील पत्र तैयार किया है, जिसमें बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य भी यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है? इस मामले में छूट देना भेदभाव के अंतर्गत आता है। इस पत्र के भेजने के 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के अंदर एयरलाइन ने अपना फैसला बदल दिया और पूर्ण रिफंड दे दिया। यात्री ने लिखा, अगर उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद उसे किसी कानूनी सहायता की मदद लेनी पड़ती और उसमें भी पैसा खर्चा होता। ये तो बात सही है कि यदि आप किसी वकील की मदद लेते तो उसमें भी पैसा खर्चा होता। यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जिसमें बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी कि यदि आप मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है, वो भी तो यात्रा को जो है प्रभावित कर सकता है। इसलिए, और यदि स्वास्थ्य खराब होने पे आप किसी को राहत दे रहे हैं या टिकट रिफंड दे रहे हैं, पैसा उसका उसमें समय देते हैं, और यदि स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य भी अगर गड़बड़ है तो वो भी तो यात्रा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोनों में भेदभाव हो रहा है। इसका तर्क देते हुए, मतलब इसी बात का तर्क देते हुए उन्होंने एक जो है पत्र भेजा, और जिसके अंतर्गत उसने एयरलाइन ने फैसला बदला और जो है रिफंड कर दिया है। तो दोस्तों, इससे ये आप सीख सकते हैं, समझ में आता है कि यदि आपको भी किसी चीज़ की कानूनी प्रक्रिया की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप चैट जीपीटी से आप मदद ले सकते हैं। उसमें जैसे ही कमांड करेंगे, उसे समझाएंगे तो आपको वो रास्ता बताएगा, तरीका बताएगा, और आपको यहाँ तक कि आपको पत्र वगैरह, लेटर वगैरह भी वो तैयार करने में मदद करती है।